हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ट्विन फ्लेम रीडिंग। ये जो है एक मुझे ट्विन फ्लेम की रीडिंग आई डोंट नो करने का वो कॉलिंग हो रहा था। सो आई एम डूइंग दिस रीडिंग। जो भी गाइडेंस है, चैनल मैसेजेस है आपकी जर्नी को लेकर, डीएम एंड डीएफ की एनर्जी को लेकर, क्या हो सकता है आगे इस टाइम में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मंथ का है, ठीक है। अभी से लेके 1 मंथ तक आप इसको गिन सकते हो। So yeah, I mean, without further delay, and just look at this divine feminine at the bottom. Wow. So yeah, let's start. आपके लिए जो डीएम की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है इस वक्त क्या है इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम्स में, कलेक्टिव में, राइट? लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है कलेक्टिव में इस टाइम पे। वी हैव यू आर द यूनिवर्स नंबर 29। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स सी। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है इस टाइम पे। वाओ गाइस, जस्ट लुक एट दिस। हाउ आर दीज कार्ड्स कमिंग? डिवाइन मैस्कुलिन की बात की और आई मीन कम ऑन, आई एम वेरी हैप्पी कि ये कार्ड्स आ रहे हैं। और सी व्हाट वी हैव, सोल मेटिंग। ओके, सोल मेटिंग एंड यू आर द यूनिवर्स। ओके, सो कुछ लोग की लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन की ही एनर्जी अवेकन हो रही है। आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनकी, ठीक है, मतलब कि वो एक जागृत हो रही है उनकी सोल, यूनिवर्स ये चीज़ करवा रही है। और आई मीन वो अपनी लाइफ में ना जो भी इंटेंशंस रख रहे हैं ना, वो आई थिंक क्रिएट करने की पोजीशन पे, मैनिफेस्टेशन की पोजीशन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सल नॉलेज एंड गाइडेंस है, विजडम है जो ओपन हो रहा है न्यू गेटवे की तरफ। वो आई मीन यहाँ पे दो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मुझे वो हायर रेल्म में वो एक होता है ना, जो प्लेस होती है, बहुत ही गोल्डन सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे तो है ही, इट्स लाइक अ फायर यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे हार्ट है, बीच में एक पोर्टल सा है, यहाँ पे ये लोटस है। हायर चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स के, स्पेशली थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। फायर यहाँ पे पूरा फायर है, राइट? सो इट्स लाइक इनर फायर, उनका इनर जो एक कहते हैं ना अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा था। और 3229 है, ये 11 में ही ब्रेक डाउन होता है, राइट? एंड यहाँ पे 5 नंबर बन रहा है। सो 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। सो या उनके अंदर का वो कुछ फायर सा यहाँ पे एक हो रहा है अवेकन, ठीक है, उनके अंदर। एंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं वो, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो भी है। इवन यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इट्स अ वेरी लिमिटलेस काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स में। लेट्स सी यहाँ पे टैरो से और क्या आता है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की आपकी तरफ क्या एनर्जी है, अगर हम देखें डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव में। लेट्स सी। थ्री ऑफ वॉन्स, 7 of wands, okay, and at the bottom, yeah, we have the wheel of fortune. Okay, let's see. So थोड़ा सा या चैलेंजिंग है, टफ है ये टाइम उनके लिए, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं विद द 3 of wands एंड द 7 of wands, इट्स लाइक मे बी बहुत सारे अपोजिशंस फेस कर रहे हैं, शायद डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, वेटिंग एनर्जी में भी है ये। मे बी आप लोग शायद मिलने का इंतज़ार हो रहा है इनको, वेट कर रहे हैं, डिस्टेंस फील कर रहे हैं, शायद मिस भी कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स लाइक या जैसे कि डेस्टिनी की बात है। एंड सी वी हैव द एम्परर ऑन द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कम ऑन, अगेन द डिवाइन मैस्कुलिन की ही एनर्जी है यहाँ पे, राइट? सो आई थिंक डेस्टिनी को सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिवर्स से सवाल पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, राइट? क्यों, मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे, या कुछ तो है, या तो उनकी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल्स चल रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पे ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। लाइक वो शायद आपकी किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाते होंगे बार बार, और वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी जो है वो अभी फ़िलहाल शायद रिपीट हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। या आई मीन ओके,
नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स आपके यहाँ पे क्या है डिवाइन मैस्कुलिन्स की और क्या एनर्जी है फिलहाल डिवाइन फेमिनिन की तरफ। विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑटम, अरे वाह यहाँ पे तो 2 सीजन्स आ गई। एंड वन मोर एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ, ओके प्रोटेक्टिव एनर्जी, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन, काफ़ी प्रोटेक्शन की एंड आई डोंट नो प्रोटेक्टिव गार्डियन एंड ड्रॉप योर शील्ड्स, बहुत ज़्यादा गार्डेड है शायद कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो आई थिंक वो अपनी इस प्रोटेक्टिव सी जो एक शील्ड वाली एनर्जी है उसी को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज द ओल्ड हैबिट्स एंड पैटर्न्स एंड रेस्ट। सो या सी वो अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है अपनी पास्ट को रिलीज़ करने के लिए, ताकि वो एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर सके। क्योंकि यहाँ पे 2 सीज़न आई है, ऑटम से लेके हो सकता है कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो, या तो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे गए अक्टूबर के टाइम से, राइट ऑटम जो है वो उस टाइम पे ही मेनली अभी मुझे लग रहा है कि सो या ये जो ऑटम था और उसके बाद जो विंटर अभी आया है जो अभी चल रहा है, राइट सो इस टाइम पे वो काफ़ी हाइबरनेशन वाले मोड पे है डिवाइन मैस्कुलिन्स, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि किसी और से भी ज़्यादा वो बातचीत कर रहे हैं कुछ पुराने लोग भी इनकी लाइफ से शायद जा रहे होंगे इस टाइम पे, और इनको शायद इसीलिए हो सकता है कि फील हो कि मतलब बहुत अकेला सा भी शायद फील हो सकता है इन लोगों को, ठीक है कि लाइक कोई है नहीं और वो अकेले हैं और वही सबसे फाइट कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, और खुद की नीड्स की यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, कैसे वो अपनी नीड्स को पूरा करे। कुछ लोगों के मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जो मुझे फील हो रहे हैं विद दिस कार्ड। वुल्फ एंड यहाँ पे ये जो रेवन है ये बर्ड आया है, तो इट्स लाइक इंट्यूशन इंस्टिंक्ट्स उनकी जो है काफ़ी उनको गाइडेंस तो मिल रहे हैं, इंट्यूटिवली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन वही है कि इतनी सारी इंट्यूशन होना या ड्रीम आना, राइट उनको भी एक साथ वो लाइक उनके लिए भी मुश्किल होगा, ओके बट हाँ आई थिंक आपकी तरफ भी इनकी काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपके और आप डिवाइन फेमिनिन हो, या इवन वाइस वर्सा भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस और वो केयर होता है ना, वो भी मुझे फील हो रहा है कि लाइक वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो मे बी आप अपनी डिवाइन फेमिनिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था कि आप कंफ्यूज थे कि ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं, या फिर ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ या नहीं, तो अगर आप डीएम हो ये रीडिंग देख रहे हो, लाइक आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और आपको जिस पर्सन के लिए प्रोटेक्टिवनेस सी फील होती है ना, दिल से वो प्रोटेक्शन आना चाहिए, राइट कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है कैसे भी करके, और इवन आप इसीलिए शायद आप उससे बात भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप खुद की भी नेगेटिविटी से उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा, या ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं इमोशन को, या तो आपके आसपास भी कोई पर्सन है जो आपको अगर परेशान करता है, या आपने कभी कोई प्रॉब्लम इनको बताई हो और इनको बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिवनेस वाली वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई हो, राइट आपके लिए ओवर केयरिंग हो जाता है शायद कभी कभी, तो इसलिए होता है कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा फिक्र भी होती होगी शायद आपकी, ठीक है मुझे ये भी लग रहा है, या बट शायद वही है कि ज़्यादा भी वो बताना नहीं चाहते क्योंकि अगेन वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस ना हो जाए, इसलिए उनको वो भी शायद डर है कि कहीं आप लोग कुछ ज़्यादा ही ना ले लो उसको, राइट ओके सो नाउ वी विल सी कि डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जी है फिलहाल, और फिर हम आगे फ्यूचर पोटेंशियल्स या एनर्जीज देखेंगे, एंजल्स की मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी फेमिनिन्स की क्या एनर्जी है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि डिवाइन फेमिनिन्स की अब क्या एनर्जीज है इस टाइम पे ओवरऑल कलेक्टिव में। Wow, we have the awakening card here. This is beautiful. And divine masculine, okay. So कुछ लोगों के जो डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं इनर डीएम डीएफ जैसे कहते हैं, राइट तो जो एक अब तक आप अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में थे उससे डील कर रहे थे, तो अब क्या हो रहा है आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहा है, ठीक है मतलब कि आपकी मैस्कुलिन साइड अब राइज हो रही है, वो अवेकन हो रही है। सो उससे क्या होगा ना कि तभी जाके आपका जब इनर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस में आएंगे तो आपका जो इनर यूनियन होगा, इनर हार्मनी होगी, आप दोनों आपकी अंदर की एनर्जीज की, तभी जाके आपका एक्सटर्नल यूनियन होगा, ओके। सो वो अवेकनिंग आपकी हो रही है डिवाइन फेमिनिन्स की। एंड वी हैव लेट गो नंबर 18।
यहाँ पे तलवार है और मुझे आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जीज फील हो रही है विद दिस कार्ड। इट्स लाइक ब्लू, वो बबल ऑरा टाइप ऑफ एनर्जी है, तलवार भी है। सो या आप लोग सारी चीज़ों से कट ऑफ कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करता, ठीक है। लेट गो की एनर्जी में, सरेंडर की भी एनर्जी में शायद कुछ लोग हो कि लाइक कंप्लीटली आपने लेट गो कर दिया है और डिवाइन पे छोड़ दिया है। एंड जो भी आपको करना चाहिए, अपनी पास्ट हैबिट्स को, अपने पास्ट पैटर्न्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, आई थिंक वो सब कुछ आप मे बी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो शायद आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। मेन मैसेज ये है आपके लिए। सो या आई थिंक आपके अंदर की मैस्कुलिन ट्रेट्स, अगर अभी अगर आप फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा थी तो जब मैस्कुलिन एनर्जीज बढ़ने लगती है, राइट, सो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है मैस्कुलिन की, वो सारी चीज़ें आपको खुद में दिखने लग जाएगी। कुछ आदतें आपकी वैसी आपको फील होने लग जाएगी कि अरे ये तो मैं अब तक नहीं करती थी लेकिन अब मैं क्यों कर रही हूँ। या इवन अगर आप मेल भी हो लेकिन आप में फेमिनिन ज़्यादा थी एनर्जी, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज अब बढ़ रही है, तो वो सारी अवेकनिंग हो रही है। तो आप एक पावर वाली पोजीशन में आ जाओगे। आपके अंदर का वो एक फायर होता है, एक असर्टिवनेस होता है, मतलब कि एक्शन लेना। जो मैस्कुलिन होता है वो एक्शन ओरिएंटेड साइन होती है, जो फेमिनिन होती है वो रिसेप्टिव एंड इंट्यूशन वाली साइन होती है। मैंने 11-11 जस्ट देखा गाइज। आई मीन वाओ, आई मीन व्हाट अ कंफर्मेशन, राइट। सो येस, आई थिंक है ये टाइम आपका अवेकनिंग का। एंड 11-11 है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की ही बात कर रहे हैं। सो एक नया पोर्टल, नया गेटवे है यहाँ पे अगेन, राइट। आई थिंक आप अपने ट्रू मैस्कुलिन भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में अब आ रहे हैं, या तो आप पहचान रहे हो कि हाँ यही मेरा ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है। ये भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में कि एक अवेकनिंग जैसे होती है कि आपकी एक सोल प्रिंट है यहाँ पे, लाइक जो आपकी सोल की सच्चाई है, लोगों की सच्चाई है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी सच्चाई है, वो सब यहाँ पे अवेकन हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो जितना हो सके इस टाइम पे मेडिटेशन और हीलिंग पे ही ध्यान दो, उतना ही अच्छा है आपके लिए। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डिज़ाइन है। सो आई जस्ट लव दिस कार्ड, इट्स वेरी गोल्डन, वो गोल्डन टाइप ऑफ यहाँ पे एक कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ऑरा भी काफ़ी गोल्डन सा हो रहा है, या तो येलो, वो सन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है इस कार्ड में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हाई वाइब्रेशन में आप लोग जा रहे हो गाइस। या आई थिंक मैं थोड़ा बुक में से भी पढ़ना चाहूँगी अवेकनिंग के लिए। आई डोंट नो, आई फील लाइक आई शुड रीड थोड़ा सा, ठीक है। नंबर 2 वी हैव, लेट्स सी। और जैसे मैं ये कार्ड के लिए ओपन कर रही थी तो मुझे चैनलिंग का भी ये पेज दिखा। सो मे भी आप लोगों को एक थोड़ी इनर चैनलिंग भी शायद हो रही है, ठीक है। आपको चीज़ों का पता चल रहा है, मतलब कि लिटरली आपको जैसे इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिलते हैं इस जर्नी में, राइट, डिवाइन फेमिनिन्स को, तो शायद वो सारी चैनलिंग्स भी आपको दिखती होगी, विजन्स दिखते होंगे कुछ लोगों को। वी हैव विजडम इमर्जेस थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस। Yeah, you are or about to experience an aha moment. This will come as a feeling of deep truth that seem to have slipped your mind. You have often thought there must be another way to experience and live this life, and you are about to discover it. This is so beautiful, guys. Okay, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, पूरा पढ़ लेती हूँ। You're opening your heart and mind to the full authentic you. Time-honored ways that have worked in the past are no longer bringing the results you desire and may have become obstacles to your dreams. Beliefs become intermingled with everyday process and who we think we are. No wonder it can seem hard to let them go. When you rouse from the slumber of conformity, you awaken into the same world. But through the eyes of soul love, you see beyond fear to create possibilities that are everywhere. Relax and enjoy this time. It is your natural evolution. Yeah, definitely. It's like बहुत बड़ा एक, जैसे मैंने कहा था, अवेकनिंग क्या होता है, एक क्लैरिटी होती है, एक ट्रूथ होता है जो रिवील होता है आपके सामने कि अरे मैं अब तक ये लाइफ जी रही थी या जी रहा था, लेकिन लाइफ एक्चुअली ये है ही नहीं। जो एक 3D कंस्ट्रक्ट्स में, 3D रियलिटी में जो दिखावा होता है, राइट, मेजरली वो आपको पता चल रहा है। कुछ लोग अभी अभी आप लोगों की शायद अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस में है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वाले। कुछ लोग यहाँ पे अभी अभी शायद अवेकन हो रहे हैं, कि जो भी था ये फेक रियलिटी जो चल रही है, राइट, उस चीज़ को आप देख रहे हो और आपकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी पुरानी जो आपको पहले आपको खुशी देती थी, या कुछ लोग थे जो आपको एंटरटेन करते थे, या कुछ जगह थी, या कुछ काम थे ऐसे जो आपको अच्छे लगते थे। अब आपको इल्यूजन लग रहा है, अब आपको वो सारा दिखावा लग रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। 1441 मैंने जस्ट अभी देखा कैमरा में अगेन। सो अगेन दैट्स अ मिरर नंबर, राइट, ये भी शायद आपको दिख सकता है।
सो या इट्स सी, ये जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मुझे ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को नंबर्स दिखते होंगे, तो ज़रूर ध्यान देना और इन नंबर्स का मतलब आप देखने की कोशिश करना कि आपकी लाइफ के लिए क्या है, ठीक है। अम, जितना आप एक बियॉन्ड वाली एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ में देखने लगोगे ना वर्ल्ड को, कि हाँ मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो हो सकता है, ठीक है, जो यूनिवर्स है वो लिमिटलेस है, तो आपको वो गाइडेंस और अच्छी तरीके से यूनिवर्स आपको देगी, ठीक है। तो ये अवेकनिंग आपकी यहाँ पे हो रही है एंड इट्स लाइक बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पे आपका एक सोल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी एडिशनली टैरो से आपका क्या आता है, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ क्या है करंटली, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। वाओ, वी हैव डेथ कार्ड एंड द सन। सी आई टोल्ड यू राइट, मुझे सन की एनर्जी फील हुई थी और सन का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। सो दिस इज या ओके, पेज ऑफ कप्स एंड आई वांट टू टेक दिस वन ऑल्सो। या द वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। डेफिनेटली यहाँ पे अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है, कुछ लोग लिटरली उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ की एनर्जी है आपके लिए गाइस, जो भी डिवाइन फेमिनिन ये रीडिंग देख रहे हैं, इवन अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन भी है ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ से गो थ्रू कर रहे हैं एंड जो ट्रू हैप्पीनेस जिसकी मैंने बात की थी वो पहचान रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स, और उनके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ उनकी एनर्जी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो एक अलग नज़रिए से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देख रही है, ठीक है। बहुत ही प्यार है यहाँ पे, एक इनर चाइल्ड की यहाँ पे हीलिंग हो रही है, इनर चाइल्ड का यहाँ पे एक हैप्पीनेस दिख रहा है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत खुश है आपसे, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आपका आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे इनर चाइल्ड उनको गाइड भी कर रहा है कि देखो ऐसे करना है, ये करना है आपको इस यूनियन के लिए, राइट। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड बहुत ही मुझे वो लाइट हार्टेड बच्चों की एनर्जी फील हो रही है विद द सन कार्ड एंड इवन द समर टाइम, जैसे जैसे आप जैसे वहाँ पे विंटर का टाइम था फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, सो यह आने वाला ये जो समर है वो कुछ ना कुछ ऐसा हैप्पीनेस लेके आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे यहाँ पे एंड बहुत बड़ा चैप्टर है जो आप लोग क्लोज आउट कर रहे हो यहाँ पे। आपकी जो सोल है, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग अभी तक जो आपकी हुई है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं ना, अब आप एक कंप्लीट साइकिल को एंड करके न्यू साइकिल आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इट्स लाइक आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे कि आपने जो हीलिंग किया ना, आपको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, इवन एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और इवन 19th मुझे वो डेट भी सिग्निफिकेंट लग रही है, या तो 13th भी हो सकती है, ठीक है। या दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। डेथ है तो यार आई मीन दिस इज़ वेरी पॉजिटिव गाइस, क्योंकि डेथ एंड द सन साथ में आया है और बात ही हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग की कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर डेथ का कार्ड आ जाए तो मतलब उससे अच्छा कोई कार्ड नहीं हो सकता, राइट। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो रहे हो, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है। सो इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग योर ट्रूथ, एक्सप्रेसिंग योर हार्ट, राइट। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो जिसमें आपको खुशी मिल रही है। कुछ लोग डेफिनेटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी मे बी कुछ साइंस या कुछ ऐसा हिंट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, मे बी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने प्यार को बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, बहुत सारा प्यार एक्सटेंड कर रहे हो और इंट्यूशन की आप सुन रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर द डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे फ्लावर्स है, पीछे सनफ्लावर्स की एनर्जी है, तो मे बी कुछ लोग यहाँ पे फ्लावर्स ले सकते हैं या सनफ्लावर्स या प्लांटिंग कर सकते हो घर पे, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। सन बात लेना, सन की एनर्जी में खुद को सोक करना, इवन सूर्य मंत्र कुछ लोग कर सकते हो। आपकी आई डोंट नो सन की, जैसे मैंने कहा ना पहले, बहुत ज़्यादा मुझे वो सन की ही वाइब्रेशंस फील हो रही है, और जो सन होते हैं ना, जो सन गॉड होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी हीलिंग में, इवन उनको लाइफ फोर्स की तरह माना जाता है, राइट, सन को। सो जितना आप सन की पूजा करोगे या सन का मंत्र भी करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पर्पस में, आपके करियर में, हर चीज़ में हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। सो या वो ज़रूर करना है। यहाँ पे हॉर्स की भी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। फ्रीडम की बात करते हैं हॉर्सेस एंड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, राइट। सो आपका वो स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना यहाँ पे रीबिल्ड हो रहा है। आपका ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक सा और अट्रैक्टिव सा हो रहा है, आप लोग बहुत शाइन कर रहे हो इस टाइम पे, ओके। जितना काम आप खुद पे करोगे, डेफिनेटली यहाँ पे आप खुद को खुद की शाइन में आप आओगे, राइट। लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और क्या है यहाँ पे उनकी एनर्जीज।
Yeah, see, we have the spring. Okay, guys. Yeah, let go of the need to be right. Peacekeeper है, right? यहाँ पे अपनी जो एक वो कहते हैं ना कि आप हमेशा सही हो, इस चीज़ को हर किसी को प्रूव करने में मत लग जाओ, ठीक है? अगर आप अभी कर रहे हो तो उस चीज़ को चेंज करो, सबसे मेन मैसेज है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सी आई टोल्ड यू राइट, समर तक कुछ ना कुछ तो होगा। स्प्रिंग का यहाँ पे आ गया है सीज़न, आपके मैस्कुलिन के लिए विंटर था, आपके लिए स्प्रिंग है। आपने जो भी पहले अगेन वी हैव द सीड्स एंड आई टोल्ड यू अबाउट प्लांटेशन, राइट? सो सीड्स जो आपने प्लांट किए हैं पहले, चाहे वो इंटेंशंस थे या हीलिंग थी या इवन नए प्लांट्स अगर आप ले रहे हो, तो वो जो है ना वो ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ग्रोथ के टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ अ वेरी फर्टिलिटी एंड अबंडेंस भरा टाइम जो आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज। यहाँ पे शी वुल्फ है, अनलीश द वाइल्ड विद इन। गाइज यू आर बिकमिंग सो पावरफुल ना। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कितने पावरफुल हो रहे हो यहाँ पे विद दीज कार्ड्स, ओके? आपका एक इनर टैलेंट है, आपका एक वो कहते हैं ना कि एक अल्फ़ा वुल्फ होता है, राइट? अल्फ़ा फीमेल वुल्फ, जिसको वुल्फ के पैक में कहा जाता है। उस पावर को आप अनलीश कर रहे हो, वो पूरा एक ब्रेक ओपन हो रहा है आपके अंदर से। आपको बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स, और फुल मून एंड न्यू मून पे तो बहुत सारे इमोशंस शायद फील हो रहे होंगे इस टाइम पे। इवन फुल मून के टाइम पे जितना क्लेंजिंग, हीलिंग, लेटिंग गो, ये सारे रिचुअल्स करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? दूसरा ये कि कुछ आपके कुछ टैलेंट्स है, इनर हिडन टैलेंट्स या डिज़ायर्स भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वाइल्ड साइड है आपकी, ठीक है? जो सबको आप नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ वो भी सारी अनलीश हो रही है, ठीक है? आपके कुछ वाइल्ड ड्रीम्स हैं ऐसे, तो उनको ये मत सोचो कि अरे ये क्या है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, नहीं। आई थिंक आप अपनी सारी शैडोज़ को, सब कुछ आप देख के एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है? या कर रहे हो इस टाइम पे। सब कुछ बाहर आ रहा है, आपका जो जो छुपा हुआ था ना, अब जो हिडन था वो सब बाहर आ रहा है, ठीक है? क्योंकि फुल मून भी वही करता है, जो भी हिडन होता है वो बाहर आता है, राइट? उसकी वजह से क्या होता है ना, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को और अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप खुद से प्यार करते हो, और यही तो मेन पर्पस होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का, राइट? कि खुद को प्यार करना, खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाना, और अपने जो सीड्स हैं, अपने जो लाइफ है उसमें ग्रो करना, राइट? ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना, और वही यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जिसमें आप लोग हो, अगर आप एक ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन हो तो, ये राइट? या व्हाट एल्स वी हैव, लेट मी सी व्हाट एल्स आई गेट फ्रॉम दिस कार्ड। कुछ लोग कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स को लेट गो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, या जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो लोग आई थिंक अब तक आपको लग रहा था ये आपके अपने हैं, या ये आपको समझते हैं, लेकिन अब शायद आपको वो पर्सन नहीं समझ पा रहा, तो मे बी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये, या कोई भी हो सकता है आपके आसपास। अपनी हैप्पीनेस को आप सबसे पहले यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है? मेनली मुझे यही लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि आने वाले टाइम की क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन की, ट्विन फ्लेम डायनामिक में आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स के बीच, ठीक है? आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की। लेट्स सी, मैं थोड़े और डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करूँगी इस बार। सो लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की फॉर द कलेक्टिव। Three of air, life experience, okay, we have a page of water, that is page of cups, queen of wands, and I have this one, the moon, yeah, okay. So अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक्स अगर थे तो वो एंड होने वाले हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है एंड कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है? बहुत जल्द बहुत सारे रिवलेशंस हो रहे, या तो आई डोंट नो, थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट ब्रेक एंड पेन की एनर्जी ये आपके लिए है, आपके ट्विन फ्लेम के लिए है, मुझे आई थिंक दोनों की तरफ लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन की इस टाइम पे सुनो, ठीक है? ये बहुत आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज वी हैव द मून कार्ड, एंड जो भी टावर मोमेंट्स अगर आने वाले टाइम में आते हैं ना, क्योंकि अचानक से कुछ यहाँ पे है, बिकॉज वी हैव द टावर, बट वी हैव आर्कएंजल शैम्यूल ऑन रिटर्न ऑन दैट कार्ड, ओके? सो आर्कएंजल शैम्यूल जो है वो
ट्रू लव, अनकंडीशनल लव के ही आर्कएंजल है जिनको हम बुलाते हैं इवन फॉर यूनियन। तो अगर आप चाहो तो आर्कएंजल चैमुअल के साथ मिलके अपने यूनियन को क्लेम कर सकते हो, उनकी थेरेपी ले सकते हो, बिकॉज वो आपको बहुत ही जल्दी स्पीड अप कर देंगे आपके यूनियन को, ठीक है। सेकेंडली आई फील कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। इवन दोनों का, आई थिंक दोनों का ही कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। एंड आपकी क्रिएटिविटी फ्लो होगी। सेक्रल चक्रा की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो या मेनली सेक्रल चक्रा है यहाँ पे एंड हार्ट चक्रा है, बिकॉज सी हार्ट ब्रेक जब होता है ना तभी उससे आपका हार्ट ओपन होता है, राइट। सो मे भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपको एक हार्ट ब्रेक से डील करना पड़े या सैडनेस से डील करना पड़े, लेकिन ये आपके हार्ट की अवेकनिंग के लिए हो रहा है, ओके। जो भी हो रहा है ना आने वाले टाइम में, उसमें आप खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करना और अपनी इंट्यूशंस को सुनना। आपको ड्रीम्स आ सकती है स्पेशली बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। बिहाइंड द सीन्स के जो भी आपके फियर्स थे, आपके डर थे, वो सब कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है। सो उनको फेस करके एड्रेस करो, ओके। लेट्स सी ये जो रिवलेशन है वो किसके लिए है, ये टावर मोमेंट डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है या डिवाइन फेमिनिन के लिए है, लेट्स सी। Oh my god. Tower again. What is this? Let's see what else we have. 5 of Swords. I think maybe दोनों के लिए, क्योंकि we have the chariot also with the yin and yang, right? बट या आप अपनी विक्ट्री की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक कुछ अनएक्सपेक्टेड सा अचानक से हो सकता है। और सी वी हैव द टेम्परेंस विद दिस चैरियट, सो इट्स लाइक बैलेंस रिस्टोर होगा, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है ताकि बैलेंस हो। और ये दोनों कार्ड्स मतलब मेरे लिए भी ये काइंड ऑफ एक सोल कनेक्शन के ही कार्ड्स है और यूनियन के कार्ड्स है, राइट। आप दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे। सो या आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्क प्लेस सिचुएशन लग रही है जहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी या कुछ ऐसा था, तो वो जो एक फाउंडेशन था वो टूटने वाला है, ठीक है। लाइक वो बहुत ही अनस्टेबल सा था वो फाउंडेशन, ओके। और कुछ पता चल सकता है आपको किसी के बारे में, इवन एक्सीडेंट्स के चांसेस है या तो हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस है गाइस। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप को सेफ रखना और डोंट गेट ट्रिगर्ड, ओके। सी यहाँ पे ये रीडिंग हम कर रहे हैं ट्विन फ्लेम की, तो ये जनरल कलेक्टिव एनर्जीज़ है। तो डोंट थिंक कि लाइक सबके साथ ये सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे चैनलिंग मिली है, लाइक इन आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस रीडिंग एंड मे बी ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो जो भी टावर मोमेंट आने वाले टाइम में होता है ये बहुत अचानक से और बहुत जल्द होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, बट आई थिंक आपके लिए मैं गाइडेंस आगे देखूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। कुछ है किसी के साथ या तो फाइट या इशू हो रहा है किसी आपके वर्क प्लेस पर, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस एंड आपका जो करेज है यहाँ पे मेनली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली आई थिंक कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो एक कहते हैं ना कि जो काम है वो रुकने नहीं वाला है, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक आप अपने आप पे फोकस करने वाले हो। आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको करना भी नहीं है, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है अब। अगर आप जो भी है ये टावर मोमेंट या वॉटेवर आने वाला टाइम है उसके लिए, आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर बोथ डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स, ओके। लेट्स सी। We have a helpful people, abundance, okay, forgiveness, all right. I don't know, मुझे ये कार्ड आ रहा है लेकिन मैं बाद में देखूंगी क्या है। Be assertive, yeah. एंड द नियर फ्यूचर, कुछ लोगों के लिए तो टाइमिंग भी आया है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है। यहाँ पे सक्सेस है, सी। सो या सक्सेस है आपके लिए एंड बी असर्टिव है। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि
हेल्पफुल लोग हैं आपके आसपास, उनकी हेल्प शायद आपको लेनी चाहिए, या तो इवन आपके डिवाइन या एंजल्स है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जीसस क्राइस्ट की भी वो वाइब्स आ रही है। सो डेफिनेटली आप लोग एंजल्स, आर्क एंजल्स या आप जिनको भी मानते हो गॉड्स गॉडेस, उनकी हेल्प ले लो, डिवाइन की हेल्प ले लो, प्रेयर्स करो, ठीक है। यहाँ पे है वेट। ओके ओके, तो या दैट्स व्हाई आई थिंक ये कार्ड था। आई थिंक आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा, कुछ लोगों को यहाँ पे। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जल्दबाजी में कुछ मत करना। यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात है, तो जो भी फॉरगिवनेस है यहाँ पे, होपोनो प्रेयर मेडिटेशन ज़रूर करना। फॉरगिव करो, लेट गो करो और फॉरगिवनेस मांगो भी, ठीक है। अबंडेंस है, अपनी अबंडेंस पे आप काम करो, अपने ग्रोथ पे काम करो, अपनी लाइफ में आप कैसे बेटर कर सकते हो वो चीज़ करो, ठीक है। एंड या एंजल्स की हेल्प लो। जब भी ये टावर मोमेंट आते हैं तो देखने की कोशिश करो कि ये लाइक ये आपको क्या सिखा रहा है, क्योंकि ये जब आता है ना वो आपका एक अनस्टेबल सा फाउंडेशन होता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा होता है, और वही गिरता है, राइट। लाइफ में हमेशा वही चीज़ें गिरती है जो स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। और या तो वो आपको सर्व नहीं करती है, तो आपको खुश ही होना है हर हाल में। ये जो टावर मोमेंट आ रहा है या ट्रिगर आ रहा है वो आपको ही कुछ ऐसा आईना दिखा रहा है जिसकी आपको देखने की ज़रूरत थी, जो सच्चाई थी, राइट। एंड कुछ कार्मिक चीज़ें थी या कुछ ऐसा था, लाइक हेल्थ इश्यूज़ अगर होते हैं तो ये मत सोचो कि अरे मतलब हेल्थ इशू भी मैं डिज़र्व करता हूँ क्या, या ये एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया अनएक्सपेक्टेड सा तो ये भी मैं डिज़र्व करती हूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग पे ही ध्यान देना है और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट फाइनली वी हैव फॉर यू, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर द ट्विन फ्लेम्स, गाइडेंस एंड मैसेजेस ओवरऑल। एंड या गाइज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं और रीडिंग्स लेकर आऊँ ऐसी ट्विन फ्लेम्स की, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको करना है, लाइक आपको ये रीडिंग में इंटरेस्ट है या तो आपको रेजोनेट हुई है या नहीं, ओके। या हायर लर्निंग है एंड कर्मा रिलीजिंग है विद सेंट जर्मेन। सो कर्मा क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। वायलेट फ्लेम कर सकते हो आप लोग मेडिटेशन, मैंने कॉर्ड कटिंग की पहले बात की थी, वो करना आप लोग मेनली। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। जितने ड्रामेटिक सिचुएशंस है या आर्ग्यूमेंट्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसीलिए मुझे लग रहा था वो वर्क प्लेस पे या कहीं पे तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उससे दूर जाओ, अपने आप को उससे दूर करो, शांति से निकल लो। किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के लिए आप अपने इनर बैलेंस पे आप लोग काम करो, ओके। दूसरा कि आपने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे एक्सपीरियंस से, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो और भी ज़्यादा यहाँ पे इनर स्टडी है जो आप एक करोगे आगे जाके, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, तो आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके नॉलेज लो हर चीज़ को लेकर, यूनिवर्स को अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आप आगे बढ़ो। और यहाँ पे है कि धर्मा अनफोल्डिंग, या रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक धर्मा के पाथ पे हो, राइट। और जब आप धर्मा के पाथ पे होते हो तो जल्दबाजी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। वन स्टेप एट अ टाइम की बात है। और जो भी है, जैसे किसी के खिलाफ कुछ नेगेटिव इल इंटेंशंस मत सोचो, ठीक है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम्स हो, तो फिर आपको पता है कि आपका क्या आपका कौन सा सोल वाइब्रेशन होना चाहिए, क्या सोच के आप यहाँ पे इस लेवल पे आए हो, राइट। कुछ तो था आपके सोल ने जो डिसाइड किया कि हाँ आपको ट्विन फ्लेम्स बनना है, ओके। सो अपनी उस लाइफ पर्पस, अपनी सोल पर्पस की तरह आगे बढ़ो। और जिनको फॉरगिव करना है और ब्लेस करना है, आप उनको ब्लेस भी कर सकते हो, फॉरगिव भी कर सकते हो, ठीक है। और या अपने आप को सेल्फ लव तो मेन है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ओके। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको मैच किए हो मैसेजेस, एंड आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।